मंगलवार को नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में 5 जवान शहीद हो गए थे। इन शहीद जवानों को कुम्हारपारा के रक्षित केंद्र में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि में डीजीडीएम अवस्थी, नक्सल ऑपरेशन डीजी, बस्तर आईजी सहित आला अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। नक्सलियों ने मंगलवार को कडेनार और कन्हार गांव के बीच मरोड़ा गांव के पास एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। यह नक्सलियों की तरफ से प्लांट की गई आईईडी की चपेट में जवानों से भरी बस आ गई, जिससे 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 19 के करीब जवान घायल हो गए। घायल जवानों को धौड़ाई के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद नारायणपुर जिला अस्पताल लाया गया। वहीं 7 गंभीर रूप से घायल जवानों का इलाज रायपुर की एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। शहीद होने वाले जवानों में प्रधान आरक्षक पवन मंडावी, जयलाल उइके, आरक्षक सेवक सलाम, आरक्षक चालक करण देहारी और सहायक आरक्षक विजय पटेल शामिल है। बताया जाता है कि इस बस में 25 से ज्यादा डीआरजी के जवान सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कोरोना का बढ़ता ग्राफ राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण नहीं रोका जा सकता, केवल उसकी गति धीमी हो जाती है। मंत्री ने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि मास्क लगाना, हाथों को अच्छे से साफ करना और एक निश्चित दूरी बनाकर रखना, इसलिए लॉकडाउन लगाना संभव नहीं है। होली के त्योहार को लेकर कहा कि इसे काफी सामान्य रूप में मनाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। नियमों में पहले की तरह फिर से शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों की ही उपस्थिति हो सकती है। वहीं मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। राय तो एकदम स्पष्ट है और आज की मीटिंग में भी मैं विभाग को भी यही कहूँगा कि ये आप थोड़ा भी ढील इसमें दीजिएगा तो होली के त्यौहार का उत्साह ऐसा होता है कि टोलियाँ निकल जाएंगी, आप रोक नहीं पाएंगे। तो क्लियर डायरेक्शन होने चाहिए कि नहीं, घर के अंदर ही रहना है। भाई दूज हमने वैसी मनाई थी। 1 साल पहले जब त्यौहार आए थे, राखी के त्यौहार आए थे, हमने बहुत सावधानी पूर्वक मनाया था। और ये तो गले मिलने का त्यौहार, एक दूसरे को रंग खेलने का त्यौहार, पानी से खेलने का त्यौहार, कई माध्यम हैं जिससे कि संक्रमण हो सकता है। ये नासमझी होगी अगर हमने होली को सामान्य रूप से त्यौहार के रूप में मनाया। और इसके बाद में नवरात्र भी है, फिर बड़ी मात्रा में मंदिर जाने की स्थिति। हमको इस समय बचना चाहिए। हम 16, 18, 20 तक पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ में। अभी हम 5 के थोड़ा सा नीचे, 5 हो सकता है आज 5 का औसत हमारा पहुंच जाए। तो ये समय नहीं है कि हमको रिस्क लेना चाहिए। पब्लिक बड़े आयोजन नहीं होने चाहिए। ये आदेश तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो सकेगा। हम लोग तो अपनी तरफ से सलाह देंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नारायणपुर में नक्सलियों द्वारा जवानों से भरी बस को विस्फोट कर उड़ाने की घटना की कड़ी निंदा की है। गृह मंत्री ने इस हमले में शहीद हुए वाहन चालक और डीआरजी के 4 जवानों की शहादत पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने शहीद जवानों और वाहन चालक के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि बस्तर और नक्सल इलाकों में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे लगातार विकास कार्यों से नक्सली बौखला गए हैं। नक्सली बस्तर के भोले भाले लोगों को विकास से दूर करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने राजधानी के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचकर नारायणपुर में नक्सली घटना में घायल जवानों का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। कृषि मंत्री चौबे ने जवानों के घटना की जानकारी लेकर उनकी बहादुरी की सराहना करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया। घायल जवानों को देखने के लिए पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी मंत्री चौबे के साथ उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार मंत्री चौबे ने अस्पताल के चिकित्सकों से जवानों के उपचार के संबंध में चर्चा की और जवानों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। देखिए, ये कुल मिला के आप सब कह सकते हो कि बेहद कायराना हरकत है। 2 दिन पहले ही ध्यान भटकाने के लिए आप सब लोगों ने देखा होगा, पत्र की बात हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही जवानों से भरे हुए बस को ब्लास्ट करना
मैं ऐसा समझता हूँ कि बेहद दुर्भाग्यजनक है। इसकी जितनी निंदा की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नारायणपुर जिले के कड़ेनार में हुए नक्सली हमले पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि नक्सली जंगलों से अब शहर की ओर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन में इस बात को माना है कि 2 वर्षों के भीतर 54 से अधिक जवान नक्सली मोर्चे पर शहीद हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने इस घटना में शहीद हुए जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। नक्सलियों के द्वारा बेकसूर जवानों की हत्या की गई है। ये उनकी कायरता को प्रदर्शित कर रही है और 5 जवान जो शहीद हुए हैं उनकी शहीदी बेकार नहीं जाएगी। जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा बेकसूर जवानों को घात लगा करके और साथ ही विभिन्न प्रकार के घटनाओं को अंजाम दे करके उनकी हत्या की जा रही है, वास्तविक में नक्सली लोकतंत्र के खिलाफ और संविधान के खुला उल्लंघन जो कर रहे हैं। हमारे जो सेना है उनको कठोरता से जवाब देंगे, किंतु आज नहीं तो कल नक्सलियों को इस प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा। हम जवानों के साथ में खड़े हुए हैं। जो जवान शहीद हुए हैं इस छत्तीसगढ़ के माटी के लिए, देश के लिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो इंजोर्ड हुए हैं उनके स्वस्थ लाभ की कामना करते हैं और आने वाले समय में उन नक्सलियों को कठोरता से और जवाब ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ संचालक एस प्रकाश की अध्यक्षता में आज नीर भवन में भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली की केंद्रीय टीम ने SWSM तथा PHE के अधिकारियों के साथ रायपुर जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों और मैदानी क्षेत्रों में उसके क्रियान्वयन के लिए गठित जल जीवन मिशन टीम में वरिष्ठ ढांचा विशेषज्ञ मनोज गुप्ता, वित्तीय प्रबंधन एवं निरीक्षण विशेषज्ञ मोहती रंगानी, ग्रामीण ढांचा विशेषज्ञ एकलव्य मिश्रा, वित्तीय प्रबंधन एवं निरीक्षण विशेषज्ञ प्रशांत कुमार, ग्रामीण ढांचा विशेषज्ञ अनिल कंबोज, पेयजल सलाहकार सुश्री स्फूर्ति कोलिपका शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कोड़ेनार के पास IED ब्लास्ट की जो माओवादी घटना हुई है, इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कोड़ेनार के पास IED ब्लास्ट की माओवादी घटना पर कांग्रेस ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सुरक्षा बलों के वीर जवानों की शहादत माओवाद के खिलाफ लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान है। पूरा कांग्रेस परिवार दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों का सहभागी है। हम कांग्रेस जन इस दर्द को समझते हैं और महसूस करते हैं। कांग्रेस ने भी माओवादी हमले में अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों सहित बड़े नेताओं की पूरी पीढ़ी को खोया है। दूरस्थ अंचल में हुए हमले का पूरा विवरण अभी भी अप्राप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरबा जिले में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिले में शासकीय निर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में जिले में कोरोना संक्रमण की मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोरोना से बचाव के 3 महत्वपूर्ण उपायों, हाथों को सैनिटाइज करने, आपस में 2 गज की दूरी रखने और मास्क का उपयोग सख्ती से लागू कराने के निर्देश प्रशासन के अधिकारियों को दिए हैं। श्रीमती कौशल ने बाजारों से लेकर कार्यालयों तक
सभी जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश आज समय सीमा की बैठक में दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की बस को निशाना बनाकर उसे आईईडी विस्फोट से उड़ा दिया गया। इस घटना की मुख्यमंत्री बघेल ने कड़े शब्दों में निंदा की है। इस दुखद घटना में एक वाहन चालक सहित डीआरजी के 4 जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने शहीद जवानों और वाहन चालक के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों की लगातार की जा रही कार्रवाई से नक्सलियों के पैर उखड़ने लगे हैं। ये घटना नक्सलियों की हताशा का परिणाम है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और तेज होगा। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल जवानों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी को घटना की पूरी जानकारी लेकर सभी आवश्यक कदम शीघ्र उठाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अमर शहीद हेमू कलानी समिति द्वारा दादा हेमू कलानी का अवतरण दिवस हेमू कलानी चौक पर मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ दादा हेमू कलानी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रारंभ किया गया। इस गरिमा में कार्यक्रम में शहर के तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख त्रिलोक चिमनानी, मुखी मनुमल पृथ्वानी, लधाराम नैनवानी, अनेश बजाज, प्रेम बिरयानी, अशोक मखीजा, शंकरलाल दानवानी समेत तमाम शहर के मुखीगण एवं समाज सेवी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशेष रूप से महापौर एजाज ढेबर उपस्थित रहे। हेमू कलानी जी अमर रहे, अमर रहे। हेमू कलानी जिंदाबाद। शेर सिंध दादा हेमू कलानी का अवतरण दिवस से भारतीय सिंधु सभा द्वारा सिंधु पैलेस में मनाया गया। इस गरिमा में कार्यक्रम में भारतीय सिंधु सभा के पदाधिकारी एवं शहर के तमाम मुखीगण एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष अशोक नैनवानी ने अपने स्वागत उद्बोधन में हेमू कलानी के जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि दादा हेमू कलानी की देशभक्ति से युवा वर्ग को प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम का प्रारंभ भगवान झूलेलाल की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके पश्चात महिला इकाई ने संगठन गीत गाया। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ताओं में लधाराम नैनवानी ने दादा हेमू कलानी की वीरता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में सुरेश छत्री ने सिंधु दर्शन यात्रा की जानकारी दी एवं जयप्रकाश मसंत ने हेमू दादा पर आधारित नाटक की जानकारी दी। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में जीते 4 भारतीय सिंधु सभा के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में शहर अध्यक्ष झामनदास बजाज ने आभार प्रकट किया। मंच का सफल संचालन सतीश जुगानी ने किया। इस गरिमा में कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिक एवं पदाधिकारियों में प्रदेश अध्यक्ष अशोक नैनवानी, सुरेश छत्री, देवानंद शर्मा, महेश दरयानी, झामनदास बजाज, जयप्रकाश, विकास रुप्रेला, अशोक मखीजा, भरत रमानी, लाधाराम नैनवानी, प्रताप पोपटानी, डीआर वाधवानी एवं महिला इकाई के पदाधिकारी एवं तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज कवर्धा प्रवास के दौरान बिरकोना क्लस्टर के 10 गांवों में रुर्बन योजना मद से 4 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। रुर्बन योजना के तहत गांवों में शहरों जैसी बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ क्लिनिक आदि की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट के खास इंतजाम किए जाएंगे। गांवों को क्लस्टर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मंत्री मोहम्मद अकबर ने रुर्बन योजना मद से बिरकोना क्लस्टर के ग्राम मानिक चौरी में 43,55,000 रुपए से माध्यमिक शाला भवन एवं अन्य निर्माण कार्य, ग्राम जिंदा में 38,39,000 रुपए से तालाब स्थल एवं अन्य निर्माण कार्य, ग्राम धर्मपुरा में 33,90,000 रुपए से माध्यमिक शाला भवन एवं अन्य निर्माण कार्य, ग्राम बिरकोना में 82,25,000 रुपए से हाई स्कूल भवन एवं अन्य निर्माण कार्य, ग्राम सोनपुरी रानी में
33,20,000 रुपए से हाई स्कूल भवन एवं अन्य निर्माण कार्य ग्राम जुनवानी में, 23,60,000 रुपए से माध्यमिक शाला भवन एवं अन्य निर्माण कार्य ग्राम छिरहा में, 44,84,000 से हाई स्कूल भवन एवं अन्य निर्माण कार्य ग्राम दल्लापुर में, 55,78,000 रुपए से माध्यमिक शाला भवन मगरदा दुल्लापुर एवं सीसी नाली एवं अन्य निर्माण कार्य ग्राम पालीगुड़ा में, 29,27,000 रुपए से माध्यमिक शाला भवन एवं अन्य निर्माण कार्य और ग्राम घुगरी कला में 30,21,000 रुपए से माध्यमिक शाला भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।